हम सब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सुबह टीवी पर परेड देखते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं और व्हाट्सएप पर बधाइयां भेजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इस दिन को 15 अगस्त यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस से भी ज्यादा अहम क्यों मानते हैं? ये सवाल शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। भला आजादी से भी बड़ा कोई दिन कैसे हो सकता है? तो चलिए आज जानते हैं वो अनसुनी कहानी जब पूर्ण स्वराज का सपना पहली बार हकीकत बना था। ये कहानी सिर्फ संविधान लागू होने की नहीं, बल्कि एक जुनून, एक वादे और एक ऐसे सपने की है जो आजादी मिलने से 17 साल पहले देखा गया था। ये कहानी आपको 26 जनवरी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इतिहास के वो पन्ने पलटते हैं जिन पर 26 जनवरी की असली कहानी लिखी है। ये बात है साल 1929 की। भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और देश के नेता आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त तक कांग्रेस के कई बड़े नेता अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। इसका मतलब था कि भारत को अंदरूनी आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन वो रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य के ही अधीन, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। लेकिन देश का युवा वर्ग, जिसके सबसे बड़े चेहरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इस आधी अधूरी आजादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें चाहिए थी पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी। कोई समझौता नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। दिसंबर 1929 में कड़ाके की ठंड के बीच लाहौर शहर रावी नदी के किनारे एक ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। कांग्रेस का सालाना अधिवेशन चल रहा था और अध्यक्ष थे युवा जवाहरलाल नेहरू। माहौल में एक अलग ही गर्मी थी। इसी अधिवेशन में नेहरू जी की अगुवाई में कांग्रेस ने एकमत से ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया। उस प्रस्ताव में अंग्रेजों को एक अल्टीमेटम दिया गया। अगर 26 जनवरी 1930 तक भारत को आजाद नहीं किया गया तो भारत खुद को पूरी तरह से आजाद मान लेगा और अपनी लड़ाई तेज कर देगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रस्ताव नहीं था, ये एक ऐलान था, एक घोषणा कि अब भारत टुकड़ों में आजादी नहीं मांगेगा, बल्कि उसे हासिल करके रहेगा। अंग्रेजों ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आया 26 जनवरी 1930 का वो ऐतिहासिक दिन। ये कोई आम दिन नहीं था। ये वो दिन था जब भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी पूरी आजादी का सपना जिया। उस दिन पूरे देश में, हर शहर, हर गांव में लोगों ने पहली बार तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की शपथ ली। शपथ ये थी कि अब हम ब्रिटिश सरकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भारत पूरी तरह आजाद नहीं हो जाता। जरा उस दिन के जोश की कल्पना कीजिए। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा एक देश सीने में आजादी की आग लिए पहली बार अपना झंडा फहरा रहा था। यह एक प्रतीक था, एक वादा था जो हर हिंदुस्तानी ने खुद से किया था। उस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया और अगले 17 सालों तक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह तारीख हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा और उनके संकल्प का प्रतीक बनी रही। तो फिर सवाल उठता है कि अगर 26 जनवरी हमारे लिए इतनी खास थी तो हम 15 अगस्त को आजादी का जश्न क्यों मनाते हैं? वक्त आगे बढ़ा और आजादी की लड़ाई तेज होती गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो चुके ब्रिटिश साम्राज्य को आखिरकार भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय हुई। ये तारीख भारतीयों ने नहीं, बल्कि भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने चुनी थी। 15 अगस्त को हमें राजनीतिक आजादी तो मिली, लेकिन इसके साथ बंटवारे का गहरा जख्म भी मिला। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें खुशी से ज्यादा गम था। आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपना संविधान बनाने की। एक ऐसा संविधान जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को पूरा कर सके। डॉक्टर BR आंबेडकर की अध्यक्षता में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी और संविधान सभा के सदस्यों ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने इसे अपना लिया। इसी दिन को हम आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है
जब संविधान 26 नवंबर को ही तैयार था तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? जवाब उसी कहानी में छिपा है जो 1930 में शुरू हुई थी। हमारे संविधान निर्माताओं के दिलों में 26 जनवरी की तारीख एक पवित्र संकल्प की तरह बसी हुई थी। वो उस दिन को इतिहास में अमर बनाना चाहते थे जिस दिन पहली बार पूर्ण स्वराज का सपना देखा गया था। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर 2 महीने इंतजार किया और फैसला किया कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू होगा। यह 1930 के उस पहले आजादी दिवस को और उन अनगिनत बलिदानों को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। तो चलिए अपने मूल सवाल पर लौटते हैं। 26 जनवरी आजादी से भी बद्धा दिन क्यों है? इसे समझने के लिए आजादी और गणतंत्र का फर्क समझना होगा। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। हम बाहरी तौर पर आजाद हुए। सत्ता अंग्रेजों के हाथ से हम भारतीयों के हाथ में आ गई। लेकिन तब भी भारत तकनीकी तौर पर एक डोमिनियन था और देश का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहा था। हमारे राष्ट्र के प्रमुख ब्रिटिश सम्राट ही थे जिनका प्रतिनिधित्व भारत में गवर्नर जनरल करते थे। असली और पूरी आजादी तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को हमने अपना बनाया हुआ संविधान लागू किया। उस दिन भारत सही मायनों में एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 1976 में जोड़े गए थे। गणतंत्र का मतलब है एक ऐसा देश जिसका मुखिया कोई राजा या रानी नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराकर भारत को एक पूर्ण गणराज्य घोषित किया। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, 15 अगस्त ने हमें ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाई, लेकिन 26 जनवरी ने हमें कानून का राज दिया। इसने हमें हमारा संविधान दिया जो कहता है कि इस देश में कोई राजा या प्रजा नहीं है, सब नागरिक हैं और सब बराबर हैं। इसने हमें मौलिक अधिकार दिए, न्याय का भरोसा दिया और अपनी सरकार चुनने की ताकत दी। 26 जनवरी वो दिन है जब हम सिर्फ एक आजाद देश नहीं बने बल्कि एक ऐसा राष्ट्र बने जिसकी आत्मा उसका संविधान है और जिसकी असली मालिक उसकी जनता है। इसीलिए कुछ विचारक मानते हैं कि 15 अगस्त अगर सत्ता के हस्तांतरण का दिन है तो 26 जनवरी आत्मा के जागरण का दिन है। तो अगली बार जब आप 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड देखें तो उसे सिर्फ सेना की ताकत और राज्यों की झांकियों के प्रदर्शन के तौर पर मत देखिए। वो परेड हमारे संविधान की परेड है। वो इस बात का उत्सव है कि हमारे देश में हर नागरिक बराबर है। यह उस सपने के सच होने का जश्न है जो 1930 में रावी के किनारे देखा गया था और 1950 में जिसे पूरे देश ने अपनाया। 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी नहीं, ये हमारे गणतंत्र की आत्मा का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि ये आजादी और ये गणतंत्र हमें विरासत में नहीं मिले। इनके लिए हमारे पुरखों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर आपको 26 जनवरी की ये अनसुनी कहानी पसंद आई और इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो उम्मीद है कि यह आपको इस दिन के गहरे महत्व को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।